डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीपीएस इंग्लिश एजुकेशन। आज हम आप सभी को नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब छांटने की ट्रिक बताते हैं। तो आइए हम सबसे पहले नाउन को देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सफिक्स के रूप में हम TION, SION, NESS, ENCENS, ANCE, MENT, TY, TH इन वर्ड्स का यूज करते हैं सफिक्स के रूप में। तो ऐसे वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब एडजेक्टिव की क्या पहचान है? जैसे कि एबल है, लेस है, OUS अस है, सम है, ATE एट है, IVE है, AL है, FUL है, ANT है। तो ये वर्ड जब सफिक्स के रूप में हम यूज करते हैं तो ऐसे वर्ड हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडवर्ब की क्या पहचान है? अधिकांशतः जनरली LY से जो एंडिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनमें हम LY के यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वेरी, फास्ट, लेट, WELL वेल, QUITE क्वाइट। ये ऐसे वर्ड हैं इनमें हम LY के यूज नहीं करते हैं, फिर भी हम इन्हें एडवर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब वर्ब देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सफिक्स के रूप में क्या लगा होता है, जैसे कि EN लगा होता है, FY, ZE, DEN, IZE, ISE, FY। अगर ये वर्ड आ जाए एंड में, किसी वर्ड के एंड में ये वर्ड आ जाए तो क्या होंगे? वो हमारे वर्ब होंगे। अब हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। ये हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं, इनमें से हम छांटते हैं कि भाई कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है या फिर कौन सा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हमने वर्ड लिया ब्रेवली। अब इसके एंड में क्या आ रहा है? LY आ रहा है। तो LY किस में है? LY हमारे एडवर्ब में है, तो ब्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सेकंड वर्ड है क्लियरली। अब इसमें भी एडवर्ब आ रहा, वो LY आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। अगला है अर्ली। इसमें भी LY आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। इसमें क्या आ रहा है? MENT, और MENT हमारा किस में है? नाउन में है, तो ये हमारा नाउन के अंतर्गत आ गया। अब ग्लोरियस। अब इसमें क्या आ गया? OUS किस में आता है? एडजेक्टिव में, तो ये हमारा क्या आ गया? ग्लोरियस एडजेक्टिव के अंदर आ गया। अटेंटिव, IVE, ये भी हमारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, तो हमने अटेंटिव एडजेक्टिव में लिख दिया। ब्यूटी, TY किस में आ रहा है? देखो TY आ रहा है नाउन में, तो ब्यूटी हमारे क्या हो गई? नाउन हो गई। स्ट्रेंथ वर्ड में क्या आ रहा है? एंड में TH आ रहा है सफिक्स के रूप में, तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? ये भी हमारा नाउन हो गया। स्वीटन, EN, ज्यादातर EN से जो एंडिंग वर्ड होते हैं वो हमारे वर्ब के अंतर्गत आते हैं, जैसे स्वीटन है, डीपन है, तो स्वीटन वर्ड हमारा क्या हो गया? ये भी स्वीटन हमारा क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। अब अगला वर्ड है चीयरफुल। चीयरफुल में क्या है? FUL फुल सफिक्स के रूप में लगा, तो चीयरफुल हमारा क्या हो गया? चीयरफुल भी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एप्लीकेशन, इसमें क्या लगा है सफिक्स के रूप में? TION, तो ये हमारा एप्लीकेशन क्या होगा? वर्ड। ये एप्लीकेशन वर्ड हमारा नाउन के अंतर्गत आता है। स्ट्रेंथ भी अभी पढ़ाया था हमने, ये भी नाउन के अंतर्गत आ गया। ब्लैकन में EN आ रहा है, तो ब्लैकन हमारा नाउन के वर्ब के अंतर्गत आ गया। रियलाइज में IZD हमने बताया था, जो वर्ड IZD से एंड होते हैं वो वर्ब होती हैं, तो रियलाइज क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। जस्टिफाई, ये भी हमने बताया था कि ये FY से जो एंडिंग वर्ड होते हैं वो भी वर्ब होते हैं, तो जस्टिफाई हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।